हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम घटना चक्र पूर्वावलोकन जो हमारी जियोग्राफी चल रही है उसकी उस सीरीज की अगली वीडियो होने वाली है। यहाँ पर हम विद्युत ऊर्जा को देखने वाले हैं और उसमें पहला होगा तापीय ऊर्जा, जिसे हम थर्मल एनर्जी भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट चीज जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, उन्हें हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये ध्यान देना है, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम जिसे हम एनटीपीसी कहते हैं, इसकी स्थापना कब होती है? तो इसकी 1975 में स्थापना होती है, ये चीज आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब यदि आगे हम बात करिए, आप देख सकते हैं 9 अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट यूएमपीपी स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर की तरफ से, वर्तमान की बात है ये। तो यहाँ पर देखेंगे मध्य प्रदेश में आपके शासन कोल पिटहेड में, गुजरात में आपके मुंद्रा में, और आंध्र प्रदेश में कृष्णापट्टनम यूएमपीपी, और झारखंड में आपके तिलैया में, छत्तीसगढ़ में आपके कोल पिटहेड यूएमपीपी, उड़ीसा में बेडाबहल में, तमिलनाडु में चेय्यूर यूएमपी, महाराष्ट्र में यूएमपीपी, कर्नाटक में यूएमपीपी। अब देखिए यहाँ पर आपके लिए ये आपको ध्यान देना है। एक सेकंड, ये भारत में प्रमुख ताप विद्युत केंद्र आपके कौन से, देखिए आपके कौन कौन से हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर एक सेकंड, ये यहाँ पर देख लीजिए आप। ठीक है, महत्वपूर्ण तापीय कोयला आधारित है परियोजना। ठीक, सिंगरौली उत्तर प्रदेश मोस्ट इंपोर्टेंट, जिनमें मैं टिक लगाता हूँ वो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। कोरबा छत्तीसगढ़ मोस्ट इंपोर्टेंट, एग्जाम में आ चुका है। रामगुंडम तेलंगाना मोस्ट इंपोर्टेंट। फरक्का आपके पश्चिम बंगाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विंध्याचल मध्य प्रदेश। रिहंद उत्तर प्रदेश में इंपॉर्टेंट है। कहलगांव आपके बिहार में है। दादरी उत्तर प्रदेश में है। तलचर कन्हा आपके उड़ीसा में है। फिरोज गांधी ऊंचाहार उत्तर प्रदेश। सिमहाद्री आपके आंध्र प्रदेश। टांडा आपके उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सीपत आपके छत्तीसगढ़ में है। मऊदा महाराष्ट्र। बाढ़ बिहार। बोंगई गांव आपके असम में है। कुड़गी कर्नाटक में है। सोलापुर महाराष्ट्र में है। लारा आपके छत्तीसगढ़ में है। बरौनी आपके ध्यान देना है बिहार में है। इसके बाद गदरवारा है जो कि आपके मध्य प्रदेश में है। खरगोन मध्य प्रदेश में है। दर्लीपाली उड़ीसा में है। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है। राउरकेला आपके उड़ीसा में मोस्ट इंपॉर्टेंट। भिलाई मोस्ट इंपॉर्टेंट छत्तीसगढ़ में है। कांटी बिहार में है। झज्जर आपके हरियाणा में इंपॉर्टेंट है। वल्लूर आपके तमिलनाडु में है। नबीनगर बिहार में है। मेजा आपके उत्तर प्रदेश मोस्ट इंपॉर्टेंट, और एक नबीनगर ये भी बिहार में है। ठीक है, दो नबीनगर है बिहार में, ये चीज आपको ध्यान देना है। देखिए गैस आधारित परियोजना है, एक तो आपकी अंता है जो राजस्थान में है, औरैया है उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में है। कवास है गुजरात में। दादरी उत्तर प्रदेश। झानोर गंधार है, ये आपके गुजरात में है। राजीव गांधी सीसीपीपी कायामुकुलम, ये आपके केरल में। फरीदाबाद ये आपके हरियाणा में। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट हम क्वेश्चन देख लेते हैं इससे संबंधित। देखिए एनटीपीसी, अब यहाँ पर देखिए एनटीपीसी की स्थापना 1975 में होती है, चीज आपको ध्यान देना है। एनटीपीसी की जो सिंगरौली इकाई है, इसके संबंध में पूछ रहा कौन सा कथन सही है। देखिए पीसीएस में पूछा 2021 में। अब देखिए सिंगरौली की बात कर रहे हैं तो सिंगरौली आपके छत्तीसगढ़ में नहीं, तो आपका ये तो कथन गलत हो गया, यूपी में है। यह एनटीपीसी की सबसे पुरानी का है, तो केवल दो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। ये आप देख सकते हैं सिंगरौली, इसका संचालन 1982 में स्टार्ट होता है। ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में विस्तारित है, ये चीज आपको ध्यान देना है। अब मुख्यतः उत्तर प्रदेश में है। निम्नलिखित में से कौन से युग में जो सही सुमेलित है? तो यहाँ पर देखिए इडुक्की तापी, ये आपका गलत है। सबरीगिरी जल विद्युत सही है। घाट प्रभा सिंचाई परियोजना, ये भी सही। रामगंगा बहुउद्देशीय परियोजना, ये भी सही। तो 2 3 4 आपका सही है, पहला आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, इडुक्की के ध्यान देना है, ये ताप विद्युत नहीं बल्कि आपकी जल विद्युत परियोजना है। ठीक है, इडुक्की, ये चीज आपको ध्यान देना है। ये इडुक्की जल विद्युत परियोजना आपके कहाँ है? तो ये केरल के इडुक्की जिले में है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है, पेरियार नदी पर है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है पेंच आपका कहाँ हो जाएगा। तो पेंच आपको ध्यान देना है, सी का क्या हो जाएगा? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सी का आपका पेंच, पेंच मध्य प्रदेश, सी का 4, तो ये गलत और ये गलत हो जाएगा। इसके बाद देखिए उकाई की बात करें तो उकाई आपका कहाँ है? तो उकाई आपके गुजरात में है। ए का 2, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम पतरातू देखें तो पतरातू बी का 1 है, तो झारखंड, और डाबोल ये आपका महाराष्ट्र में हो जाएगा। ठीक, उकाई आपके गुजरात में, पतरातू झारखंड, पेंच मध्य प्रदेश, ढाबोल आपके महाराष्ट्र में हो जाएगा। उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना है, कहाँ है? तो ये ध्यान दीजिएगा, महाराष्ट्र एमएच। ठीक है, भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत काहे का है? तो ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत आपके कोयला का है, ये चीज आपको ध्यान देना है। ये देख सकते हैं हम, भारत में स्थापित विद्युत क्षमता कितनी है? 4,34,195 मेगावाट की है। इस पे आप देखिए थर्मल एनर्जी का सर्वाधिक हिस्सा है, जो आप देख सकते हैं लगभग आधा, हाफ, यानी 50% लगभग इसी का है। भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक अंश किसका है? तो ये आपका है ऊष्मण या थर्मल एनर्जी का ही है। ठीक है,
भारत में शक्ति खंड में ऊर्जा स्रोतों के भाग का सही क्रम यहाँ पर देखिए 2010 का है। वर्तमान में आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 2024 के अनुसार पहला आपका तापीय है, फिर आपका जलीय है, ठीक है। तापीय है, जलीय है, फिर इसके बाद वायु आ जाता है। पहला आपका तापीय, ठीक, दूसरा आपका जलीय हो जाएगा, तीसरा क्या है, पवन ऊर्जा है, ठीक, चौथा क्या हो जाएगा यहाँ पर हम आणविक ऊर्जा हो जाएगी, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान देना है। ऊर्जा उत्पादन में निम्नलिखित साधनों पर विचार करना है आपको। यहाँ देखिए ऊर्जा उत्पादन में क्षमता के अनुसार आपको अवरोही क्रम ज्यादा से कम आपको बताना है। ज्यादा से कम तो ये आपका पहला क्या हो जाएगा, तो पहला तो आपका यहाँ पर देखिए जल हो जाएगा, ठीक है, ये पहले नंबर पर रहेगा। ये खत्म, ये खत्म। इसके बाद आपका क्या आएगा, प्राकृतिक गैस आएगा, फिर आपका नाभिकीय, फिर आपका डीजल। तो आपका ये 1 2 3 4 ही आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ये देख सकते हैं आरओ में आपको पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल में एनटीपीसी द्वारा सुपर ताप विद्युत केंद्र आपका कौन सा है इनमें से, तो ये आपको ध्यान देना फरक्का है, ठीक है, फरक्का केंद्र है, ठीक है। इसे हम राजमहल कोलफील्ड से कोयला तथा फरक्का फीडर नहर से जल की प्राप्ति इसमें होती है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आप पूछने जाते हैं तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है उतना। बाकी ये ध्यान देना है, उकाई ताप विद्युत परियोजना गुजरात में है, श्री सैलम जल विद्युत परियोजना आंध्र प्रदेश तेलंगाना में है, कोरबा आपके छत्तीसगढ़ में है, ओबरा आपके उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कोरबा पूछ रहा है, तो कोरबा आपका कहाँ हो जाएगा, ये तो छत्तीसगढ़, सी का फोर मिलाएंगे तो ये खत्म, ये खत्म। इसके बाद देखिए कहलगांव, तो कहलगांव आपका कहाँ है, तो कहलगांव आपका बिहार में हो जाएगा, ए का 2, तो ए का 2 ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक, बी का 1 हो जाएगा, सी का 4, डी का 3 हो जाएगा, कर्नाटक, ठीक है। कहलगांव बिहार में, खरगोन मध्य प्रदेश, कोरबा छत्तीसगढ़, कुड़गी कर्नाटक, ठीक। नेवेली ताप विद्युत परियोजना का भरण आपके किससे होता है, तो ये ध्यान दीजिएगा आपका तृतीयक कोयला से होता है, टर्शियरी कोयला, ठीक है। ये नेवेली आपके यहाँ कहाँ ताप विद्युत परियोजना, तो ये आपके तमिलनाडु में है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। और लिग्नाइट आपका टर्शियरी प्रकार का कोयला है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। रामागुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन ये कहाँ स्थित है, तो ध्यान दीजिएगा आप आंध्र प्रदेश में स्थित, ठीक है। ये आप देख सकते हैं तत्कालीन आंध्र प्रदेश में, वर्तमान में तो ये तेलंगाना में पड़ता है और इसकी क्षमता 2600 मेगावाट है। किस देश के सहयोग से ओबरा ताप विद्युत परियोजना की स्थापना हुई, तो ये ध्यान दीजिए, ये तो पहली बात तो यूपी में है और स्थापना आपकी रूस की सहायता से हुई थी, ये चीज भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। ये 1967 में वाणिज्यिक परिचालन इसका स्टार्ट हो गया था। अब देखिए यहाँ पर आपका ये है बिजली घर और राज्य पूछा गया। देखिए ऐसे क्वेश्चन आपके यूपी में तो नहीं पूछा था, यूपी पीछे, लेकिन फिर भी आपको ध्यान देना 2005 में ये पूछा गया था। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, कोठागुड़म, रायचूर, मेट्टूर और वनकबोरी। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, कोठागुड़म तो आपका तमिलनाडु, ए का 4 ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म। इसके बाद बी का क्या हो जाएगा, रायचूर आपके गुजरात में हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा, वनकबोरी का आपका कर्नाटक हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है पूछा गया, तो देखिए बदरपुर दिल्ली सही है, हरदुआगंज उत्तर प्रदेश ये भी सही है, उत्तरन गुजरात ये भी सही है, पारस आंध्र प्रदेश नहीं होगा, पारस आपका कहाँ होगा, महाराष्ट्र होगा, ये चीज आपको ध्यान देना है। अब देखिए राज्य है स्थापित तापीय शक्ति में क्षमता की बात कर रहा है, कौन से, देखिए 2008 का है, तो ऐसा क्वेश्चन को आपको वर्तमान में देखना है क्या है। देखिए 2024 के अनुसार पर देखिए तापीय शक्ति क्षमता की बात करें, थर्मल से जो स्ट्रेंथ हो सबसे ज्यादा कहाँ है, देखिए पहला आपका महाराष्ट्र है, इसके बाद आपका गुजरात है, फिर आपका यूपी है, फिर आपका आंध्रा, ये चीज आपको ध्यान देना, पहला महाराष्ट्र, फिर गुजरात, फिर यूपी, फिर आंध्रा। ऐसे क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के अनुसार बनते हैं, इन्हें आप जरूरी नहीं कि याद करें। बोकारो आपको ध्यान दीजिए कहाँ है, तो बोकारो आपके झारखंड में है, तापीय बिजली घर है ये। इसके बाद देखिए कौन सा सही सुमेलित यहाँ पर नहीं है पूछा जा रहा है। यहाँ पर देखेंगे जामनगर में बिजली संयंत्र गुजरात में एसआर पावर का, ये बात सही है। नवीनगर में बिजली संयंत्र भारतीय रेलवे की, ये भी सही है। कयमकुलम बिजली संयंत्र राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम जिसे हम एनटीपीसी कहते हैं उसकी है केरल में, तो ये भी आपकी सही, लेकिन ए जो है ये आपका गलत होगा, यानी यही ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। ये आपका एकीकृत इस्पात संयंत्र परियोजना किसकी है, तो टाटा स्टील की है, ये चीज आपको ध्यान देना है।
ठीक है। बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन, जिसे हम BSTPCL कहते हैं, किस राज्य में स्थित है? तो ये ध्यान दीजिएगा, बिहार में है। इसका देखिए केंद्र है और ऊर्जा है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। पतरातु तापीय है, सही है। झाकरी जल विद्युत सही है। कल्पक्कम नाभिकीय सही। कोरबा आपकी पवन से संबंधित नहीं, ये अभी आपका थर्मल है, ये आप देख सकते हैं 2016 में पूछा गया है। अब देखिए यहाँ से आपका दूसरा टॉपिक है नाभिकीय ऊर्जा, जिसे हम न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। ठीक है, इनके न्यूक्लियर एनर्जी में आपको ध्यान देना है, इनके जो स्टेशन है वो ज़्यादातर पूछे जाते हैं, यानी केंद्र जो है कौन से राज्य में है, ये सब चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं इसमें। ठीक है, तो इसे भी हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो अब देखिए भारत में देश की भावी ऊर्जा मांग की आपूर्ति का आशाप्रद स्रोत परमाणु ऊर्जा है। भारत में देखिए प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन आपके तारापुर महाराष्ट्र में किया गया था, और इसकी स्थापना 1969 में प्रारंभ हुई थी। ठीक है, और ये तारापुर जो है अमेरिका तकनीक से परिष्कृत यूरेनियम ईंधन के रूप में जैसे जल को ठंडा किए जाने की विधि पर आधारित 2x210 मेगावाट, वर्तमान में ये बॉइलिंग वाटर रिएक्टर की स्थापना यहाँ पर की गई है। ठीक है, ये 1969 से ही व्यावसायिक परिचालन इसका स्टार्ट हो चुका है। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना। अनाभिकीय ईंधन के लिए देखिए जो धातु है महत्वपूर्ण, ये आपकी यूरेनियम होती है, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। अब ये इंपॉर्टेंट है बहुत ही। देखिए भारत में आप देखिए कुल विद्युत क्षमता 4,41,969 मेगावाट में नाभिकीय जो न्यूक्लियर एनर्जी है उस पर आप देखिए 1.8% ही आपका पार्ट है, यानी भाग है इसका। ठीक है, अब देखिए नाभिकीय संयंत्र की बात करें, देखिए यूपी में आपका नरौरा है, इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश में भीमपुर, काकरापार गुजरात में है, तारापुर महाराष्ट्र में है, चुटका आपके मध्य प्रदेश में, मीठीबीड़ी गुजरात, जैतपुर महाराष्ट्र, कैगा आपके कर्नाटक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कलपक्कम तमिलनाडु में है, कुडनकुलम आपके तमिलनाडु में है। ठीक है, कलपक्कम तमिलनाडु, कुडनकुलम भी आपके तमिलनाडु में है। इसके बाद बात करें तो हरिपुर ये आपके पश्चिम बंगाल में, रावत भाटा राजस्थान में है, गोरखपुर आपके ये हरियाणा में पड़ता है, माही बंसवाड़ा ये राजस्थान में, मीठी बीडी मैंने बता दी आपको। ठीक है, काकरा पार भी हो गए। तो आपके ये इंपॉर्टेंट जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, ये देख सकते हैं। अब रावत भाटा आपके राजस्थान में, माही बंसवाड़ा राजस्थान में है, काकरापार आपके गुजरात में है, और तारापुर की बात करें ये आपके महाराष्ट्र में है, कैगा आपके कर्नाटक में, कुडनकुलम तमिलनाडु में है, कलपक्कम भी आपके तमिलनाडु में है, चुटका मध्य प्रदेश, नरौरा उत्तर प्रदेश, गोरखपुर हरियाणा में है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। भारत में कुल उत्पादित विद्युत में परमाणु शक्ति का भाग कितना है? तो ये लगभग आपको 2% ही है। ठीक है, वर्तमान में आप देख सकेंगे तो 1.8% के आसपास है। 2% की आप मानेंगे 2013 का, तो उस समय आपका परसेंटेज आपका 3% के आसपास था। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन आपका कौन सा है? तो ये आप ध्यान दें, थोरियम आपके भारत में पाया जाता है। ठीक है, और ये आपके मोनोजाइट थोरियम पाया जाता है, ये आपके केरल में मोनोजाइट जो है ना, मोनोजाइट जो उपलब्ध है वो आपके केरल में है। ठीक है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। अब देखिए तारापुर आपके कहाँ है? तारापुर महाराष्ट्र में है, काकरापार नरौरा आपके यूपी में हो गया, कोटा आपके राजस्थान में हो जाएगा, काकरापार आपके गुजरात में होगा। ये चीज आपको ध्यान देना है, इसका आप मिला लेंगे तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए, नरौरा आपके उत्तर प्रदेश, गुजरात में काकरापार, ठीक, और कर्नाटक में कैगा, राजस्थान में रावत भाटा। ये चीज आपको ध्यान देना है। अगला देखिए, अब इनके चालू होने का वर्ष यहाँ पे पूछा गया है, यूपी पीसीएस में पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए चालू होने किसी भी संयंत्र से मेल नहीं खा रहा है, तो इसलिए आपको रावत भाटा देखिए, रावत भाटा आपके 1973 में, काकरापार 1993 में, और कैगा आपके 2000 में, कलपक्कम 1984 में स्टार्ट होता, तो आपका ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर चालू होने के वर्ष गलत है। अब देखिए भारत में देश की भावी ऊर्जा मांग की आपूर्ति का आशाप्रद स्रोत अणु ऊर्जा, क्या है बात सही है? तो ये बात तो देखिए सही है। भारत में अणु खनिज सर्वत्र सुलभ है, गलत बात है। सर्वत्र कहाँ सुलभ है भैया? यहाँ न्यूक्लियर एनर्जी बनाने में बड़ी हालत खस्ता हो जाती है भारत में। तो आपका ये सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ काफी अल्प मात्रा में पाई जाती है। आप देखिए 31 मार्च 2024 तक परमाणु ऊर्जा की जो क्षमता है कितनी है? तो 1.8% है मात्र। अब देखिए परमाणु संयंत्र है और राज्य यहाँ पर है। काकरापार ये आपके कहाँ है? तो काकरापार आपके गुजरात में हो जाएगा, कैगा आपके कर्नाटक में हो जाएगा, डी का 5 ये खत्म, और सी का 2 आप देखेंगे तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए का 3rd हो जाएगा, थाल का महाराष्ट्र, मनगुरी का आपका कहाँ हो जाएगा? बी का 1 हो जाएगा, तो आंध्र प्रदेश मनगुरी का। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। अब यहाँ देखिए अधोलिखित में से कौन सा एक है जो सुमेलित नहीं है? तो कहेगा आपके कर्नाटक सही है, रावत भाटा राजस्थान ये भी सही है,
मुपांदल तमिलनाडु, ये भी सही। एन्नोर आपके मेघालय में नहीं, एन्नोर आपके कहाँ है, तो तमिलनाडु में। ये चीज आपको ध्यान देना है। ऐसे क्वेश्चन आप पूछने जाते हैं, ये 1995-99 के आसपास पूछे तो ऐसे क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। तमिलनाडु में कुडनकुलम में रूस परमाणु रिएक्टर्स की कितनी इकाइयां लगाने हेतु राजी हुआ था, तो ध्यान दीजिएगा ये 6 इकाइयां लगाने के लिए राजी हुआ था 1988 में। भारत और तत्कालीन जो आपका सोवियत संघ था, उनके मध्य ये तमिलनाडु के कुडनकुलम में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए होकर समझौता हुआ था। इस पे भारत के लिए देखिए 2 परमाणु रिएक्टर की बात हुई थी, ठीक है। और 4 जो हैं, 4 और परमाणु रिएक्टर की बाद में बात हुई थी, जो 2 + 4 आपके टोटल आपके 6 हो गए यहाँ पर, ठीक है। कुडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ है, तो ध्यान दीजिएगा तमिलनाडु में है। भारत ने अपने 25वें परमाणु विद्युत संयंत्र का निर्माण कर रहा है, तो कहाँ पर कर रहा है, तो रावत भाटा राजस्थान में कर रहा है। ये चीज आपको ध्यान देना है। भारत का 20वां परमाणु बिजली घर कौन, देखिए ऐसे क्वेश्चन आप वर्तमान में तो नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है, क्योंकि उस समय करंट अफेयर थी, इसलिए वहां पर बस आपको ध्यान देना, जगह आपको ध्यान देना है। ये कहेगा कर्नाटक में, ठीक। परमाणु ऊर्जा है तो भारी जल संयंत्र अधोलिखित में से किस स्थान पर नहीं है, तो ये कहाँ नहीं है, कलपक्कम। ये कलपक्कम कहाँ है, तो आपके कलपक्कम आपके तमिलनाडु में है। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। मीठी वीरडी परमाणु ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में है, किस राज्य देश के सहयोग से, तो ये ध्यान दीजिएगा मीठी वीरडी आपको यूएसए के सहयोग से, ठीक है। ये आपका स्थापित किया जा रहा है, कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, तो आंध्र प्रदेश के कोवाडा में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया है। ये चीज आपको ध्यान देना, मीठी वीरडी आंध्र में, ठीक है। अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड, जिसे हम एक संयुक्त उपक्रम है, तो भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम और किसका है ये, तो ये ध्यान दीजिएगा एनटीपीसी का। एनटीपीसी और भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम का, इन दोनों का मिलाकर ही आपका अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड ये आपका बनता है, ठीक है, जिसे हम एनपीसीआईएल कहते हैं, ठीक है। भारत के राज्यों में प्रस्तावित आणविक शक्ति केंद्रों से संबंधित निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो मीठी वीरडी आपके गुजरात में, सही बात है। हरिपुर आपके हरियाणा में, ये बात आपकी गलत हो जाती है, क्योंकि हरिपुर आपका कहाँ है, तो वेस्ट बंगाल में हो जाएगा। जयपुर आपके महाराष्ट्र में, कोवड आपके आंध्र प्रदेश में, ये भी बात आपकी सही है। निम्नलिखित परमाणुवीय बिजली घर और राज्य का कौन सा मेल गलत है, तो कहेगा, तो यही आपका देखिए गलत हो जाएगा। कलपक्कम कर्नाटक, ये भी गलत है, तमिलनाडु में है। कहेगा आपके कर्नाटक में है। काकरापार गुजरात में है, सही है। कुडनकुलम तमिलनाडु, ये भी आपका सही हो जाएगा। ए और बी यहाँ पर दोनों आपके गलत हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापित क्षमता जो है सबसे अधिक है, तो ध्यान दीजिएगा तारापुर है, कहाँ है, महाराष्ट्र में है। देखिए काकरापार में देखिए 1840 है, कैगा में 880 मेगावाट, नरौरा में 440, तारापुर में कितनी है, 1400। तो अगर इनमें भी सबसे ज्यादा देखा जाए तो काकरापार में है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान देना, जो कि गुजरात में है। अब देखिए आपकी इंपॉर्टेंट जल विद्युत जो परियोजनाएं हैं, केंद्र हैं, उन्हें हम देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप इस मैप को भी देख सकते हैं, बाकी हम यहाँ पर देख लेते हैं इंपॉर्टेंट नेम इनके, ठीक है। तो देखिए आपका जहाँ मैं टिक लगाते हैं वो आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये एनएचपीसी की, नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन की जल विद्युत परियोजना है। तो देखिए बैरासिल ये आपके कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में इंपॉर्टेंट है। लोकटक आपके मणिपुर में है, ठीक है, लोकटक झील में है। सलाल आपका ध्यान दीजिए चिनाब नदी पर है, जम्मू एंड कश्मीर में इसकी स्थित है। इसके बाद देखिए चमेरा वन, चमेरा वन है आपके रावी नदी पर, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। उरी वन आपके जम्मू कश्मीर में है, झेलम नदी पर है। रंगीत इंपॉर्टेंट है, ये सिक्किम में है, इंपॉर्टेंट है। इंदिरा सागर ध्यान दीजिएगा, ये आपके नर्मदा में है, मध्य प्रदेश से, नर्मदा नदी पर है, मध्य प्रदेश राज्य में है। धौली गंगा उत्तराखंड में है। दुलहस्ती मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चिनाब नदी पर है, जम्मू एंड कश्मीर में। ओमकारेश्वर नर्मदा नदी पर, मध्य प्रदेश में। तिस्ता फिफ्थ की बात करें तो तिस्ता नदी पर, सिक्किम में है, ठीक है। सेवा आपके कहाँ है, तो जम्मू एंड कश्मीर में है, सेवा नदी पर। इसके बाद देखिए तिस्ता निम्न बांध की बात करें तो ये पश्चिम बंगाल में है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद देखिए उरी सेकंड की बात करें तो झेलम नदी पर है, जम्मू एंड कश्मीर में। पार्वती की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में, ये सैंज नदी पर है, ब्यास की सहायक नदी है, ठीक है। इसके बाद देखिए किशनगंगा की बात करें, जम्मू एंड कश्मीर में किशनगंगा नदी पर है। सुबनसिरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सुबनसिरी है, ये सुबनसिरी नदी पर है, अरुणाचल प्रदेश और असम में है, जो कि निर्माणाधीन है। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। वो देखिए एनएचपीसी की हो गई। अब ये हम एनटीपीसी की देख लेते हैं। तो एनटीपीसी की आप देखेंगे यहाँ पर, तो पहले क्या है, कोलदम है जो सतलज नदी पर है, हिमाचल प्रदेश में। इसके बाद टिहरी है, भागीरथी नदी पर, उत्तराखंड में है। इसके बाद है आपकी ये कोटेश्वर है, भागीरथी नदी पर, उत्तराखंड पर है। इसके बाद देखिए आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, दोयांग है, जो कि दोयांग नदी पर है, नागालैंड में है। पारे
पारे है आपकी, ठीक है। पारे जल विद्युत प्रोजेक्ट दिक्रोंग नदी पर है और पारे नदी पर है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित। तुरियल इंपॉर्टेंट है, मिजोरम नदी पर है। कोपली ये आपके असम में स्थित है। कामेंग ये आपके अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कहाँ जल विद्युत ग्रह है? तो देखिए ये कोयना में है, ठीक है। और ये कोयना कहाँ है? तो ये आपके महाराष्ट्र में है, ठीक है। अब कोयना आपकी नदी है, जहाँ पर कोयना नदी पर ही निर्मित है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। यहीं पर आपके शिवाजी सागर झील का भी निर्माण हुआ है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। राणा प्रताप सागर पर विद्युत ग्रह स्थापित किया जा रहा है, तो ये आपका कहाँ है स्थापित किया जा रहा है? रावत भाटा में स्थापित किया जा रहा है, ये चीज आपको ध्यान है। राणा प्रताप सागर जल विद्युत ग्रह जो है ये रावत भाटा जिला चित्तौड़गढ़ में स्थापित किया जा रहा है। ये कनाडा के सहयोग से बनाया जा रहा है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये ध्यान दीजिएगा किस नदी पर है, तो ये आपकी चंबल नदी पर स्थित है, राजस्थान में, ठीक है। और चंबल नदी है जो कि बड़े बड़े अवनालिकाओं का निर्माण करती है, जिसे हम अवनालिका अपर्तन कहते हैं, ठीक है। बीहड़ों का जो निर्माण होता है। चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ध्यान दीजिएगा ये आपके राजस्थान में स्थित है। भारत सरकार के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान कितना है? तो देखिए वर्तमान के अनुसार देखेंगे आप, तो देखिए 4,34,195 मेगावाट विद्युत क्षमता है टोटल। इसमें देखिए जल विद्युत का योगदान कितना है? तो 96,928 यानी 10.8% योगदान है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान देना है। अब देखिए ऊर्जा के विविध टॉपिक को हम देख लेते हैं कि आखिर इस पे कौन कौन सी चीज हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोग इंपॉर्टेंट चीजें देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब देखिए भारत के प्रमुख लौह और इस्पात संयंत्र हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर यदि हम देखें आपके लिए, ये आपके लिए लिस्ट ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बंगाल आयरन वर्क्स कंपनी 1874 में कुल्टी पश्चिम बंगाल में इंपॉर्टेंट है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट 1907 में स्थापना होती है, साक्षी झारखंड में स्थापित है। इसके बाद है IISCO जिसे हम इंडियन आयरन स्टील कंपनी कहते हैं, तो 1918 में स्थापित पश्चिम बंगाल में बर्नपुर में। विश्वेश्वरैया आयरन स्टील लिमिटेड जिसे हम VISL कहते हैं 1923 में स्थापित होती है कर्नाटक भद्रावती में। राउरकेला इस्पात कारखाना 1959 में राउरकेला उड़ीसा में है। भिलाई इस्पात कारखाना 1959 में भिलाई छत्तीसगढ़ में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। दुर्गापुर ये आपके वेस्ट बंगाल में है 1959 में। बोकारो ये आपको ध्यान देना है झारखंड में है 1964 में स्थापित। सलेम इस्पात कारखाना सलेम तमिलनाडु में इंपॉर्टेंट। विशाखापत्तनम कारखाना ये आपको 1971 में विशाखापत्तनम में ही है। इसको देखिए जिंदल विजयनगर स्टील लिमिटेड इसे 1994 में कर्नाटक में स्थापित किया गया है। अब देखिए भारत में लौह इस्पात कारखानों की स्थितियां देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये स्थान है, ये लौह वेस्ट यहाँ पर कहाँ से मिलता है, कोयला कहाँ से मिलता है, चूना पत्थर कहाँ से मिलता है, जल कहाँ से प्राप्त करता है, और बाजार कौन सा है जो कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट पड़ता है। देखिए जमशेदपुर ये निजी क्षेत्र के टाटा कंपनी के द्वारा इसे ऑन किया जाता है। और ये लौह वेस्ट कहाँ से प्राप्त करे? तो उड़ीसा के गुरु महिसानी से और झारखंड के नोवा मुंडी खानों से प्राप्त करती है, ठीक है। कोयला झरिया के खानों से प्राप्त करती है कौन? जमशेदपुर, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान देना। जल ये स्वर्ण रेखा और खरकाई नदियों व डिमना नाला बांध से प्राप्त करती है। इसको देखिए बर्नपुर की बात करें, देखिए बर्नपुर आपका देखिए छोटा नागपुर पठार से और उड़ीसा के केवझर से लोह अयस्क प्राप्त करता है। झरिया व रानीगंज खानों से एक कोयला प्राप्त करता है। उड़ीसा के खानों से चूना पत्थर प्राप्त करता है। दामोदर और बराकर नदियों से जल प्राप्त करता है। दामोदर नदी की ही सहायक नदी है बराकर नदी, ये भी चीज भी आपको ध्यान देना है। अगले देखिए भद्रावती ये आपका कारखाना है, ये सार्वजनिक क्षेत्र का पहला कारखाना है जो कि छोटा उत्पादक है। बाबा भूदान पहाड़ियों से लौह अयस्क प्राप्त करता है। कोयला ये वनों की लकड़ी कास्ट कोयले से तथा पश्चिमी घाट से प्राप्त जल विद्युत से प्राप्त करता है। गंगूर से चूना पत्थर प्राप्त करता है। भद्रा नदी से जल को प्राप्त करता है। दक्षिण भारत में इसका बाजार है। दुर्गापुर की बात करें, देखिए छोटा नागपुर पठार तथा उड़ीसा से ये कोयला आपके क्या कहते हैं लौह अयस्क प्राप्त करता है। बराकर व झरिया क्षेत्रों से ये आपका कोयला को प्राप्त करता है, ठीक है। दामोदर नदी जो है पानी उपलब्ध कराती है। राउरकेला ये उड़ीसा सुंदरगढ़ केवंझर या केंदुझार क्षेत्र से है, ये चीज आपको ध्यान देना। और बाकी इसमें उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। देखिए भिलाई आपका डल्ली राजहरा ये आपके कहाँ है? तो ये आपका छत्तीसगढ़ में है, ये चीज आपको ध्यान देना है। बोकारो बोकारो आपके उड़ीसा में है, ठीक है। विशाखापत्तनम होगा पारादीप आपके उड़ीसा में है, ये चीज आपको ध्यान देना है। बाकी आप छोड़ सकते हैं, बाकी क्वेश्चन आप देख लीजिए कैसे क्वेश्चन बनते हैं। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो ये ध्यान दीजिएगा क्रोमियम और निकल का प्रयोग किया जाता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टेनलेस स्टील जिसे हम धब्बा रहित स्टील कहते हैं, इसको बनाने में क्रोमियम और निकल का प्रयोग किया जाता है। इन दोनों
के ही लौह धातु के साथ मिलाने पर ही कुछ मात्रा में कार्बन को डाल दिया जाता है, जिससे स्टेनलेस स्टील आपका तैयार हो जाता है। ठीक है, अगला है क्या, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, किसकी है, तो ये ध्यान दीजिएगा लोहे और क्रोमियम की है, और इसमें निकेल भी मिला दिया जाता है। ठीक है, धब्बा रहित स्टील बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु या आपकी धातु कौन सी है, तो क्रोमियम है, प्लस आपकी टिन भी इसमें आ जाती है। ठीक है, क्रोमियम टिन नहीं दोस्तों, निकिल, माफ कीजिएगा, निकिल है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, बीपीएससी का है क्वेश्चन, भारत में कतिपय लौह इस्पात संयंत्र पश्चिमी तट में से होकर आयोजित किए जाते हैं। इन उद्योगों के ऐसे अवस्थिति स्थानांतरण का प्रमुख कारण क्या है, तो देखिए पश्चिमी तटीय क्षेत्र में अधिकाधिक नाभिकीय ऊर्जा जन्म, तो ये गलत बात है। गोवा एवं मध्य प्रदेश के कुछ भागों में उत्तम श्रेणी की लौह अयस्क निक्षेपों का मिलना तथा इस क्षेत्र से इस्पात निर्यात की तुलनात्मक दोस्तों, यही आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, भारत में इस्पात उत्पादन उद्योग को निम्नलिखित में से किसके आयात की अपेक्षा होती है, तो ध्यान दीजिएगा कोकिंग कोयला। ठीक है, कोकिंग कोयले की कमी होने के कारण मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया से इसे आयात किया जाता है। लोकल सप्लाई उपलब्ध नहीं है, तो कोयले की लोकल सप्लाई जो है उपलब्ध नहीं है, तो एक किसे, तो वीएसएल विश्वेश्वरैया जो है आपका विश्वेश्वरैया आयरन स्टील लिमिटेड है, जो कि भद्रावती को पहले मैसूर स्टील लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। ये लौह अयस्क की और लौह अयस्क की प्राप्ति बाबा बुदान पहाड़ियों से करती है, जो कि कर्नाटक में है। ठीक है, आगे बात करें निम्नलिखित में से कौन सा लौह है इस्पात संयंत्र लौह अयस्क और कोयला क्षेत्र में न होकर दोनों के लगभग मध्य में स्थित रहता है, तो ये ध्यान दीजिएगा जमशेदपुर है। ठीक है, और ये झारखंड में है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। टिस्को संयंत्र किसके नजदीक है, तो ध्यान दीजिएगा टिस्को आपके टाटा नगर से नजदीक है। भारत की प्रमुख इस्पात कंपनी है और इसकी स्थापना कब होती है, तो 1907 में होती है। टाटा स्टील लिमिटेड के नाम से भी इसे जाना जाता है। भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा जमशेदपुर को कहा जाता है, जो कि झारखंड में आता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक सही नहीं है, तो यहाँ पर देखिए भारत के सार्वजनिक क्षेत्र का प्रथम एकीकृत इस्पात संयंत्र राउरकेला इस्पात संयंत्र जो है सोवियत संघ के सहयोग से, तो ये बात बिल्कुल गलत है। ये आपका जर्मनी के सहयोग से बना था। सलेम इस्पात संयंत्र भारत में जंगरोधी स्टेनलेस स्टील का प्रमुख उत्पादक है, तो ये बात आपकी सही है। ठीक है, महाराष्ट्र इलेक्ट्रो स्मिलेट लिमिटेड भारत इस्पात जिसे हम सेल कहते हैं इसका समानुषंगी, ये भी सही है। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड की इकाई है, तो ये बात अभी आपकी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें गलत हो जाएगा। भिलाई स्टील प्लांट भारत सरकार तथा निम्नलिखित में से किस एक का संयुक्त उपक्रम है, तो ये रूस का है। ठीक है, भिलाई रसिया के सहयोग से। वर्ष 2022 के प्रारंभ में कौन सा देश है जो कि इस्पात उत्पादन में विश्व में सबसे ऊपर रहा है, तो देखिए इस्पात उत्पादन में चीन आपका सबसे ऊपर रहा है। 2022 की बात हो रही है। 2024 की बात करें, देखिए चीन आपका शीर्ष पर रहा है, उसके बाद देखिए भारत है, फिर आपका जापान तीसरे नंबर पर आया है। अब देखिए एल्युमिनियम एवं ताम्र उद्योग की बात कर लेते हैं, जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे देखिए एल्युमिनियम उद्योग की भारत में शुरुआत होती है 1937 में। ठीक है, एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जेके नगर बंगाल में, पश्चिम बंगाल में गठन होता है एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। वर्ष 1942 में एल्युमिना और 1944 में एल्युमिनियम का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना में 2 एल्युमिनियम संयंत्रों की स्थापना की गई थी। पहला आपका क्या था, हीराकुंड, जिसे तत्कालीन इंडाल कहते थे, अब इसे क्या कहते हैं, हिंडाल्को कहते हैं। और रेणुकूट की स्थापना की गई थी, रेणुकूट हिंडाल्को की। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। हिंडाल्को को फुल फॉर्म आप देख लीजिए हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। वर्तमान में इसे हिंदुस्तान हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड कहते हैं। ठीक है, ये आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी, मोस्ट इंपोर्टेंट ये चीज आपको ध्यान देना है। ये करती क्या है, तो एल्युमिनियम और कॉपर का उत्पादन करती है। इसकी स्थापना 1958 में होती है। ठीक है, इसी कंपनी को यूपी में ही आपके रेणुकूट में स्थापित है, सोनभद्र में, जिसे 1962 में स्थापित किया जाता है। ठीक है, एल्युमिनियम उत्पादन के लिए। 2007 में हिंडाल्को द्वारा नारवेलिस का जो है अधिग्रहण कर लिया जाता है। बाल्को की बात करें, भारत एल्युमिनियम कंपनी, इसकी स्थापना 1965 में होती है। यह पहली सार्वजनिक क्षेत्र की एल्युमिनियम उत्पादक उपक्रम के रूप में इसकी स्थापना की जाती है। ठीक है, इसके बाद आगे बात करें हम, तो देखिए बिजली की आपूर्ति कोरबा ताप शक्ति गृह से होती है, जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। और आगे बात करें और क्या आपके लिए महत्वपूर्ण है, 2 एल्युमिनियम इकाइयां आपकी हीराकुंड उड़ीसा में है और दूसरी अल्पुरम केरल में है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। अब देखिए यहाँ पर हम देख लेते हैं खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स खेतड़ी नगर राजस्थान में है। खेतड़ी आपके राजस्थान में, घाटशिला
जहां इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स है ये आपके झारखंड में है, मजाल खंड ये आपका मध्य प्रदेश में है, तलोजा कॉपर प्रोजेक्ट ये आपके तलोजा महाराष्ट्र में है, गुजरात कॉपर प्रोजेक्ट झगड़िया ये आपके गुजरात में है। ये चीज आपको ध्यान देना है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देना है, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड जिसे हम नाल्को कहते हैं, इसकी स्थापना 1981 में होती है और इसका कार्यालय कहाँ है तो भुवनेश्वर उड़ीसा में है। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। अब आगे देखिए, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, इसकी स्थापना 9 नवंबर 1967 में होती है। ये भारत की एकमात्र एकीकृत तांबा उत्पादक कंपनी होने का गौरव प्रदान प्राप्त करती है। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। अब देखिए क्वेश्चन हम देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ में कोरबा का महत्व क्या है, तो ये ध्यान दीजिएगा एल्युमिनियम उद्योग के लिए है। ठीक है, आगे देखेंगे यदि हम क्वेश्चन देख सकते हैं, बाल्को ये आपके कहाँ स्थित है तो कोरबा में स्थित है। ठीक है, एल्युमिनियम उद्योग के कारण महत्वपूर्ण। कौन सी कंपनी एल्युमिनियम से संबंधित नहीं, तो आपकी टेल्को है जो संबंधित नहीं। बाकी देखिए बाल्को में एल है, नाल्को में एल है, हिंडाल्को में एल है, तो ये तीनों आपके एल्युमिनियम से संबंधित है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। और टेल्को इसे हम देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले इसे टेल्को कहा जाता है, वर्तमान में यही आपकी टाटा मोटर्स कंपनी नाम से जानी जाती है। ये ऑटोमोबाइल का काम करती है। ठीक है, कौन सा सुमेलित यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है, सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर नहीं, गायब है। तो यहाँ पर देखिए बाल्को आपके कहाँ है तो रायपुर में, क्या बात सही है तो गलत है। हिंडाल्को पिपरी में है, सही है। नाल्को भुवनेश्वर ये भी सही है। एचसीएल खेतड़ी ये भी सही है। यहाँ देखिए आपका जो है ये छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पड़ता है आपका क्या, बाल्को। ये चीज आपको ध्यान देना है। हिंदुस्तान एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड जो आपका हिंडाल्को है ये आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के पिपरी गांव में रेणुकूट में स्थित है। पिपरी हो या आपका रेणुकूट है, ये दोनों आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, और इसको देखिए नाल्को की बात करें तो रजिस्टर्ड ऑफिस का भुवनेश्वर उड़ीसा में, ये भी चीज ठीक है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की कॉपर इकाई आपके राजस्थान के खेतड़ी में स्थित है। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। कौन सा सुमिलित नहीं है तो बाल्को का अवस्थिति कोरबा है। इंडाल जिसे हम इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड कहते हैं तो इसका हीराकुंड है। मद्रास एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड जो माल्को है ये चेन्नई में, तो ये आपका गलत हो जाएगा। हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड हिंडाल्को आपका रेणुकूट, ये सही है। मद्रास एल्युमिनियम कंपनी माल्को आपके कहाँ है तो सलेम में है, ये आपके तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, ना कि चेन्नई में। ये चीज आपको ध्यान देना है। अब आगे हम बात करें तो देखिए यहाँ पर एल्युमिनियम कंपनी दी गई है और इनकी अवस्थिति आपसे पूछा गया है। तो इनकी अवस्थिति आप देखिए तो बाल्को आपका कहाँ स्थित है, तो बाल्को की बात करें तो बाल्को, हिंडाल्को, इंडिया एल्युमिनियम और नेशनल एल्युमिनियम की बात करें तो बाल्को की स्थापना आपकी कहाँ होती है तो ए का क्या हो जाएगा, यहाँ पर बाल्को की स्थापना ए का कोरबा हो जाएगा झारखंड, तो ए का 2 हो जाएगा। ये खत्म, ये खत्म। हिंडाल्को की बात करें, हिंडाल्को बी का क्या हो जाएगा रेणुकूट हो जाएगा, तो बी का 4 हो जाएगा। बी का 4 तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सी का 1 मिला दीजिए और डी का क्या हो जाएगा, डी का 3rd हो जाएगा। ठीक है, बाल्को का आपका कोरबा, हिंडाल्को रेणुकूट, इंडियन एल्युमिनियम हीराकुंड, नेशनल एल्युमिनियम ये आपका कहाँ हो जाएगा कोरापुट में। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट वीडियो थे, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो यहाँ पर हमने देखिए विद्युत ऊर्जा को देख लिया। ठीक, इसके अलावा आप देखेंगे तो यहाँ पर हम लोगों ने विद्युत ऊर्जा के बाद हम लोगों ने यहाँ पर और क्या देखा, यहाँ पर हमने आप लोगों का नाभिकीय ऊर्जा को भी कवर कर लिया है। इसके अलावा हमने देखिए नाभिकीय ऊर्जा के अलावा आपके जल विद्युत परियोजनाएं जो हैं इनको भी देख लीजिए, और ऊर्जा से संबंधित जो मिसलेनियस टॉपिक हैं उन्हें भी हमने देख लिया है। और ये सब जितने भी कारखाने हैं इन्हें भी हमने देख लिया है। इंडाल्को, हिंडाल्को, नाल्को कहाँ स्थित है, इन सब चीज़ों को हमने देख लिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, मिलान करने को आपके यूपी पीएससीएस चाहे प्रीलिम्स हो या आपका आरओआर हो, उसमें 100% ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, तो यहाँ आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।